डेली करंट अफेयर MCQs क्वेश्चन, हिंदी करंट अफेयर क्विज, जीके क्वेश्चन। आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में डेली करंट अफेयर में। डेट 17 and 18 April 2022. Subscribe my channel and click the bell icon button. This question is related about the railway, SSC, UPSC and bank and all type of entrance exams. कल का सवाल, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने, चीन ने, नेपाल ने, जापान ने। तो उत्तर कोरिया ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। ये मिसाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइल हवा की सतह तक मार करने वाली मिसाइलें दागी है। ये मिसाइल 150 किलोमीटर तक जाने की सक्षम है। दक्षिण कोरिया अधिकारियों के अनुसार उत्तर कोरिया द्वारा कई मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। दक्षिण कोरिया के अनुसार हाल ही में उत्तर कोरिया की वायु सेना की गतिविधि में वृद्धि हुई है। रिवीजन क्वेश्चन। पहला, हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए मतलब नियर बाय स्पॉट ऐप, किसकी बात करें, नियर बाय स्पॉट ऐप का लॉन्च किया? तो किसने किया? गूगल ने किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो वो है मणिपुर ने। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कोबोट रोबोटिक भोजन और दवाइयाँ प्राप्त दे रहा है? तो वो है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेदिक का इस्तेमाल किया है? तो वो है गोवा। किस नेशनल पार्क को भारत में जानवरों के लिए पहली संगरोध सुविधा बना दिया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किया है। क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा 2 स्तरीय मास्क विकसित किया है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। G2G समझौते के अंतर्गत भारत किन देशों को गेहूं निर्यात करेगा? लेबनान और अफगानिस्तान को। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पालतू दिवस मतलब नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा राज्य मार्ग लद्दाख को शेष दुनिया से जोड़ता है? तो श्रीनगर लेह राजमार्ग शेष दुनिया से जोड़ता है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य द्वारा पन्ना संस्कृति मनाई जाती है? महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा या राजस्थान? तो ये उड़ीसा में बनाई जाती है। पन्ना संस्कृति मानता है, कौन मानता है? उड़ीसा मानती है, जिसे महाविषुव संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। उड़ीसा राज्य में नए साल की शुरुआत होती है। इस दिन का नाम मुख्य पेय मतलब पन्ना के नाम से रखा गया है। इस दिन नए साल के रूप में मनाया जाता है क्योंकि सूर्य तुला संस्कृति से मेष संस्कृति तक प्रवेश करता है और पूरी तरह से भूमध्य रेखा पर टिका हुई है। माना जाता है कि पन्ना संस्कृति हिंदू भगवान हनुमान की जयंती है, जो रामायण में भगवान राम के भक्त थे। पूरे राज्य में मछुआरा समुदाय इस दिन अपना चैत्य त्यौहार को समाप्त करता है और इस दिन कई अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे उदय यात्रा, झामू यात्रा, पटुआ यात्रा, दंड यात्रा और हिंगुआ यात्रा भी मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी मतलब संस्थान IIT ने भारत को एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप विकसित किया है। IIT बॉम्बे ने, IIT कानपुर ने, IIT दिल्ली ने, IIT ग्वालियर ने? तो इसका आंसर है IIT बॉम्बे ने ऐसा विकसित किया। क्या विकसित किया है? स्टेथोस्कोप, स्मार्ट स्टेथोस्कोप को विकसित किया है, जिसका उपयोग दिल की धड़कन को सुनने और दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। इससे हेल्थ केयर पेशेवरों के जीवन को जोखिम कम करने में मदद मिलेगी। स्टेथोस्कोप को आयु डिवाइस मतलब स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। स्टार्टअप ने रिलायंस अस्पताल और पीडी हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टरों से निदानिक जानकारी ली है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 फरवरी, 15 अप्रैल, 18 मार्च? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया था। तब से 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रदेश भर में जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और भव्य तरीके से हिमाचल दिवस मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार सीमित रूप से ही हिमाचल दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्सिन का विकास किया है? इसरो ने, आईबी ने, डीआरडीओ ने, आरबीआई ने? तो डीआरडीओ ने किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डॉक्टरों के परामर्श से स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूने इकट्ठे करने के लिए कोविड कार्योसक विकसित किया है। बता दें कि देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार फिलहाल देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 14,000 से भी ज़्यादा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? ठीक है ना, चीन ने, भारत ने, जापान ने या फ्रांस ने? तो इसका आंसर है भारत ने दिया है। क्या के लिए? किसी अमेरिका को साथ देने के लिए। ठीक है। इसका उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है। इस प्रस्ताव के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक तथा इंजीनियर मौजूदा बुनियादी ढांचे और धन का लाभ उठाकर एक आभासी तंत्र के माध्यम से कोविड-19 से निपटने हेतु संयुक्त रूप से अनुसंधान का कार्य करेंगे। ये नेटवर्क भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक को अकादमिक और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में संयुक्त रूप से अनुसंधान करने तथा अनुसंधान एवं शिक्षा के एकीकरण को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाएगा। भारत अमेरिका वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक फोरम को मार्च 2000 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में पहली बार किस तिथि को पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है? तो ये है 14 अप्रैल 2020 को मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1909 में इस तारीख को चुना गया था। ब्राज़ील के मूल निवासी बेरेनिसोरस डी मोरो के पहल रोगी को डॉक्टर कोलोसा डिजिबोरा जस्टिनो चगासा द्वारा रोग को निदान किया गया था। दिन का उद्देश्य था चगासा रोग वाले लोगों को दर्शाता है और सार्वजनिक जागरूकता और बीमारी को रोकने, नियंत्रित करने या समाप्त करने के लिए आवश्यक साधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। चगास रोग को अमेरिका टिपेनोसोमियासिस के रूप में भी बनाया जाता है और इसे चुप या फिर खामोश बीमारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत को चीन से कितने कोविड-19 पेशेंट किट प्राप्त हुए हैं? 3,000, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख या 6,50,000? तो 6,50,000 हुए हैं। 2 सप्ताह में भारत को चीन से 2 से 3 मिलियन किट प्राप्त होंगे। भारत चीन से 1 लाख RNN निष्कर्षण किट और 5,50,000 एंटीबॉडी प्रशिक्षण किट खरीद रहा है। भारत ने फ्रांस, जनवरी, कोरिया और इजराइल से कोविड-19 प्रशिक्षण किट के अपने आयात में विविधता लाई है। प्रारंभ में भारत सरकार ने चीन से किट आयात करने से इनकार कर दिया क्योंकि किट घटिया थी। बाद में विदेश मंत्रालय ने चीन को इनमें से कई आपूर्तिकर्ताओं की जड़ों को पता लगाया। किस पार्टी ने दक्षिण कोरिया में चुनाव जीता? लोकतांत्रिक पार्टी ने, रिपब्लिक दल ने, यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी ने, इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक पार्टी ने जीता। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में चुनाव। 16 अप्रैल 2020 राष्ट्रपति मून जेई की सत्ताधारी लोकतांत्रिक पार्टी ने 180 सीट का चुनाव जीता। विपक्षी यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी ने 103 सीट ली। दक्षिण कोरिया नेशनल असेंबली ने 300 सीटें हैं। कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला दक्षिण कोरिया पहला देश था। चुनाव के लिए 14,000 पोलिंग बूथ बनाए गए और हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को वोट देने से पहले उनके तापमान की जांच की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कई स्थानों की जानकारी देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है? देखो अपना शहर, देखो अपना देश, देखो अपना गांव या देखो अपना घर? तो इसका आंसर था देखो अपना देश। देखो अपना देश पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक नई वेबिनार श्रृंखला 14 अप्रैल को शुरू की गई है। ये श्रृंखला भारत के कई स्थानों और संस्कृति और विरासतों के बारे में जानकारी देगी। पहला वेबिनार शहर मतलब दिल्ली की व्यक्तिगत डायरी 14 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। यह दिल्ली के इतिहास पर था जिसने शहर की लंबी विरासत का उजागर किया था। इस कदम को कोविड-19 के प्रकाश में देखा जा सकता है जिसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रभावित किया है।
लगभग 5,546 लोगों ने इस कार्यक्रम में पंजीयन किया है। विभिन्न श्रृंखला जल्द ही मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध होगी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अतुल्य भारत। लास्ट, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी का प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितनी फीसदी मतलब कितने % कटौती करने की घोषणा की है। 0.55, 0.45, 0.75 या 0.25। 0.25% की कटौती करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत का विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और IMF मुताबिक यह 1.9% रहेगी। आरबीआई ने नाबार्ड और सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद देने की घोषणा की। गौरतलब है कि पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट मतलब घटाकर 4.5% किया था, जो उसका 15 साल का निम्नतम स्तर है। आज का सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम में के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी मतलब किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली या कपिल देव? तो इसका आंसर है आपको मेरे वीडियो के अंत में ज़रूर बताना है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।